मेरा अभी पेट देख सकते हैं। तो जो मेरा पेट है वो उस पर बिल्कुल भी फैट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और या फिर आपको ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि मेरी जो अभी डिलीवरी हुई है। तो ऐसा किस लिए हुआ इतनी जल्दी, मैंने जो अपना पेट का जो फैट है वो कैसे कम किया, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है तो आप ज़रूर इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी जो टमी है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, एकदम फिट एंड स्लिम रहेगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो एक नए दिन और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो फाइनली ये जो ब्लॉग हो रहा है काफ़ी दिनों बाद शूट हो रहा है, कम से कम 15 डेज़ बाद ये शूट हो रहा है। तो मेरी जो डिलीवरी थी वो हो चुकी थी, तो 15 दिन मैंने बिल्कुल रेस्ट दिया है और उसके बाद मैं आज से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइज, आपने टाइटल से पता कर ही लिया होगा कि आज मैं क्या अपनी जो वीडियो है उसमें बता रही हूँ। तो गाइज, आप यहाँ पे मेरा अभी पेट देख सकते हैं। तो जो मेरा पेट है वो उस पर बिल्कुल भी फैट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, और या फिर आपको ऐसा भी नहीं लग रहा होगा कि मेरी जो अभी डिलीवरी हुई है। तो ऐसा किस लिए हुआ इतनी जल्दी, मैंने जो अपना पेट का जो फैट है वो कैसे कम किया, वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है तो आप ज़रूर इस टिप्स को फॉलो कीजिएगा, तो आपका भी जो टमी है वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, एकदम फिट एंड स्लिम रहेगा। तो मैंने जो अपना बेली फैट कम किया है वो बिना एक्सरसाइज के किया है, बिना कोई डाइट के किया है, एंड बिना कोई ड्रिंक के इसको अंदर किया है। तो कैसे किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज, मेरी जो डिलीवरी हुई है वो सी सेक्शन के थ्रू हुई है, और जो मेरी डिलीवरी है उसको 15 डेज़ हो चुके हैं। तो मोस्टली जो डिलीवरी के बाद प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो टमी है वो बाहर रह जाता है। तो हम किस तरह से अपने टमी को जो जापे का जो पीरियड टाइम होता है उसके अंदर ही कम कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, कुछ 3 से 4 स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा आप, जिसकी वजह से आपका जो टमी है वो कभी बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप मेरा टमी देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो डिलीवरी है वो अभी हुई ही नहीं है, या फिर मेरे पेट में कभी बेबी था ही नहीं। तो एकदम स्लिम और फिट आपको मेरा जो टमी है वो दिख रहा होगा। तो ये कैसे हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो गाइज, मेरी जो सासू माँ है उन्होंने मुझे 2-3 स्टेप में कुछ खाने के लिए दिया था, जिसको कि फॉलो किया मैंने, और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो वो क्या था, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए, डिलीवरी के बाद जो हमें है जैसे कि हम बेबी को फीड करवाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है, और भूख लगती है तो हम काफ़ी ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो सबसे बड़ी गलती यही कहते हैं, खाना हमें भरपेट खाना है, पूरे दिन खाना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो मैंने जो खाना है वो 7 to 10 डेज बिल्कुल लाइट खाना खाया था। चपाती नहीं खाई थी, जैसे कि मैंने खिचड़ी खाई थी, दलिया खाया था, और मैंने फ्रूट्स भी नहीं खाए थे, क्योंकि फ्रूट्स की वजह से ना गैस बनती है बच्चे के भी और आपके भी पेट में। तो फ्रूट्स को स्किप किया था, मैंने दूध पिया था। और जैसे कि सी सेक्शन के थ्रू मेरी डिलीवरी हुई थी, तो जो दूध है उसमें थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी चाय पत्ती डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके दिया था मम्मी ने, और उसको वो मैंने पिया था। और मैंने मतलब यही खाया था, एक हफ्ते दलिया खाया था, खिचड़ी खाया था, बिस्किट खा लिया था दूध के साथ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाया था, थोड़े थोड़े अमाउंट में। इससे क्या हुआ कि भरपेट खाना नहीं खाया, और जो मेरा पेट है वो ज़्यादा फूला नहीं, क्योंकि देखिए डिलीवरी के बाद जो हमारा ओवी होता है वो काफ़ी बड़ा साइज होता है, जो भी होता है नॉर्मल डिलीवरी के टाइम तक। तो अगर हम एकदम से उसमें खाना खा लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, और जो फैट है वो जम जाता है। तो इसलिए स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में खाना ज़रूर खाइएगा, भरपेट खाइएगा, लेकिन थोड़ा थोड़े गैप में खाइएगा। और दूसरा, मेरी मम्मी ने जो है सासू माँ ने मुझे क्या दिया था, जीरे का पानी दिया था बॉईल करके, 1/2 लीटर पूरे दिन के अंदर, और 1/2 लीटर अजवाइन का पानी दिया था। इससे क्या है कि जो नसें होती हैं हमारी वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं, और दूसरा क्या होता है कि जो हमारा मिल्क का प्रोडक्शन है वो भी अच्छा बनता है, क्योंकि कई लोगों की क्या है कि दूध नहीं बन पाता है। तो अगर आप अजवाइन का और जीरे का पानी अगर आप पीते हैं तो वो आपका जो है दूध का प्रोडक्शन करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और जो है आपके पेट को कम करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।
थर्ड चीज़ ये होती है, बहुत बड़ा मिथ है कि हमें पानी ज़्यादा नहीं पीना है, पेट टूट जाता है। तो गाइस, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था सी सेक्शन के बाद कि 3 से 4 लीटर आपको डेली पानी पीना है। तो वो पानी मैंने किस तरह से पिया, वो भी बहुत जो है अहम रोल अदा करता है। तो देखिए, मैंने जो पानी पिया वो स्मॉल क्वांटिटी में पिया, आधा आधा गिलास पिया। तो इस पिया मैंने पूरे दिन में 3 से 4 लीटर ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पिया, जिससे क्या है कि जो टमी है वो भी पूरा भरा नहीं और हमारी जो प्यास है वो भी बुझ गई। और जो हमारे यहाँ शरीर में जैसे कि बैक पे सुई लगाई जाती है, तो उसके अंदर जो दवाई होती है ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं निकलती है तो हमारे लाइफ टाइम हेडेक रह सकता है, सिर में, कंधों पे, कमर में दर्द। तो इसलिए पानी ज़्यादा पीना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने पानी पिया, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में पिया, ना ही मैंने वॉक किया ज़्यादा। बस अपने रेगुलर रूटीन जो वॉशरूम है, जब वहाँ पे जाना है, बस इतना ही वॉक किया था, ज़्यादा वॉक भी नहीं किया। और बस ये 3 स्टेप को ही मैंने फॉलो किया और उसी के बाद जो है मेरा जो टमी है वो बिल्कुल अंदर चला गया। तो अगर आपकी भी डिलीवरी होने वाली है और आपको भी अगर डर है कि कभी कहीं मेरा जो टमी है वो बाहर तो नहीं आ जाएगा और क्या करें क्या ना करें, तो आप ये 3 स्टेप फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि ईजिली आपका जो टमी है वो बिल्कुल अंदर चला जाएगा। तो आज की वीडियो में मुझे इतना ही शेयर करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा सी सेक्शन डिलीवरी का जो भी किस तरह से रहा, पेन हुआ नहीं हुआ, किस तरह से बैक में इंजेक्शन लगाई, तो सब कुछ मैं आपके के साथ शेयर करूँगी। तो फिर ठीक है, बाय बाय। ये टिप्स जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।